के बच्चों, कल हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा लिखे मेरे बचपन के दिन पाठ पढ़ रहे थे। उसमें जो बाकी है आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। यानी सुभद्रा जी उस कवि सम्मेलन में नहीं गई थी तो यही गई थी, यानी महादेवी वर्मा जी गई थी तो उन्हें चांदी का कटोरा इनाम में मिला कविता पर। तो वो ला के सुभद्रा जी से दिखाई तो सुभद्रा जी ने कहा कि मुझे इसमें खीर बनाकर एक दिन खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई, यानी महात्मा गांधी के पास जब एक गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिया, दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? यानी महादेवी वर्मा से महात्मा गांधी ने कहा कि यह चांदी का कटोरा तुम मुझे देती हो। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि कविता क्या है, पर कविता सुनने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर मुझे मन ही मन प्रसन्नता भी हो रही थी। यानी महादेवी वर्मा ने कहा, लिखा है कि मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निशा हमारे कमरे में आकर रही। कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर लेती थी। वह मेरा डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक कर देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकरे लोकरे जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी टोके बिना न रह जाती। बा देसी कौवा मराठी बोल, जेबुन कहती थी। नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठा बोलेंगे। उस समय मैंने देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली बोलती थी। कोई अंतर नहीं था। हम पढ़ते थे, हिंदी उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में अपना भाषा ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते, एक प्रार्थना में खड़े होते, कोई विवाद नहीं था। जब मैं विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला आ रहा था। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते थे कि हम बड़े हो जाते तब तक चलते। बचपन एक और भी संस्कार था। हम जहाँ रहते थे वहाँ ज्वारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई। वे बेचारे एक बंगले में रहते, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते। बेगम साहिबा कहती, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे वहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी ताई कहते थे। ताई साहिबा कहती थी, उनके बच्चों हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन पर
मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे वहाँ मनाए जाते थे। उनका लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए कहती थी। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी नहीं देती थी, कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए कुछ मिलते थे। इस तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो कि मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े उपड़े लेकर आईं। हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते वे अपने माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीना चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपने तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। वे अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय के हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। आज बस इतना ही पाठ समाप्त हुआ। कल आपको इसी पाठ से प्रश्न उत्तर लिखाए जाएंगे।